आई थिंक हेयर स्टाइल जब आप करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कपड़े कौन से पहन रहे हैं और मेकअप आप क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना हेयर स्टाइल डिसाइड करते हैं। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं, आपको लगता है कि उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप काफ़ी खेल सकते हैं हॉट रोलर के साथ या टॉन्ग के साथ खेल सकते हैं, या कभी आप आउट टर्न करवा सकते हैं। बट कोई भी चीज़ करवाने से पहले आपका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपको कहते हैं हेयर स्टाइल, एक कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डे टाइम में अगर आप जा रहे हैं, बड़े सिंपल से कपड़े पहन रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो जितना आप सिंपल उसको ब्लो डाई करवा के रखते हैं, या उसमें आपने हल्का सा टाई अप कर दिया या पिन लगा दिया। क्लिप्स आते हैं आर्टिफिशियल, आजकल मार्केट में काफ़ी ब्यूटीफुल क्लिप्स आते हैं जिसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। बट योर एज शुड लुक लाइक यू नो एग्जैक्टली योर एज। ये नहीं कि मतलब कि एट द एज ऑफ 40 यू आर गोइंग विद playing with the small clip. You can play with the bigger clips. Artificial काफ़ी ज्वेलरी मिलती है which you can apply on the hair. एंड एक्सेसरीज के साथ अगर आप खेलेंगे तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट। बट रिमेंबर, जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़ों के साथ ज़रूर मैच करने चाहिए। ये नहीं कि आपने बड़े सिंपल से कपड़े पहन रखे एंड जो आप उसमें एक्सेसरीज लगा रहे हैं वो काफ़ी हैवी लगा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जब आप हैवी कपड़े पहनते हैं तो रिमेंबर, इट शुड नॉट बी वेरी सिंपल ब्लो ड्राई, इट शुड बी विद अ सेट लुक, जिसमें रोलर सेट आजकल काफ़ी इन है, आउट टर्न्स काफ़ी इन है, रिगलेट्स आप बना सकते हैं जो काफ़ी इन है, आप एक पर्म इफेक्ट लेते हैं, स्पायरल पर्म इफेक्ट ले सकते हैं जो काफ़ी इन है। सो सिर्फ आपने देखना आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपके हेयर स्टाइल के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, या जो आपका हेयर स्टाइल है जो आपके लिए आपको एक सेट दे रहा है, क्या वो उसको मैच कर पा रहा है नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंड जो आपके कपड़े हैं और आपका हेयर स्टाइल क्या जा रहा है, एंड उसके हिसाब से देन ट्राई टू हैव योर ओन मेकअप। अगर आप मेकअप करते हैं तो इट शुड नॉट बी वेरी डार्क। अगर आप शाम की पार्टी के लिए जा रहे हैं, इट शुड नॉट बी टू डार्क, इट शुड बी नॉर्मल। एंड उसमें थोड़ा सा आइस के साथ आप ज़्यादा खेल सकते हैं, सो दैट व्हेन यू गो विद द इवनिंग लाइट्स तो वो काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेसिव लुक आपको दे। बट व्हेन यू गोइंग इन अ डे टाइम, आप बड़ा सिंपल सा मेकअप रखिए। आप काजल के साथ काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, बट हेयर स्टाइल जितना आप उसको सॉफ्टर रख सकते हैं एंड जितना सिंपल रखेंगे वो आपके लुक्स के साथ काफ़ी एलिगेंट। एंड इफ आई थिंक योर हेयर इज लुकिंग ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, इट लुक्स वेरी एलिगेंट, एंड आई थिंक यू ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल एंड यू ऑलवेज गेट द कॉम्प्लीमेंट विच पीपल अप्रिशिएट दैट। आई थिंक फॉर पार्टी मेकअप जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक स्ट्रेटनिंग करवाना एक अच्छी चीज़ है, बट आई थिंक मेक स्ट्रेटनिंग इज आउटडेटेड। 80s एंड 90s लुक्स आर इन, जिसके अंदर आप वेव्स काफ़ी अच्छे डाल सकते हैं, आप फिंगर वेव डाल सकते हैं, उसके अंदर आप रोलर सेट कर सकते हैं, उसके अंदर आप एक अच्छा आउट टर्न ब्लो डाई करवा सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी चीज़ है आपकी शक्ल के हिसाब से फ्रेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आपकी भारी शक्ल है, आपने फ्रेम उसको करवाया, आपने आउट टर्न करवा दिया, बस शक्ल उसमें भारी दिख रही है, तो उसमें टॉप पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे वो हाइट मिले और प्लस वो आपके जो कपड़े हैं उसके साथ वो काफ़ी मैच करे। तो उसके अंदर लाइक आप काफ़ी हद तक एथनिक लुक में भी खेल सकते हैं। जैसे आप गुद बना सकते हैं, सपोज यू गोइंग फॉर अ डांस पार्टी, एंड उसमें अगर आपके बाल ज़्यादा बंधे रहे हैं तो वो ज़्यादा एलिगेंट नज़र आता है। उसमें आप फ्रेंच प्लैट बना सकते हैं, उसमें 5 लेयर वाली आप प्लैट बना सकते हैं। तो ओनली हाउ यू कैन प्ले एंड आप अपने जो फीचर्स हैं उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी पार्टी के लिए जाते हैं। बट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टी यू आर गोइंग, बिकॉज होता क्या है कि जब जैसे आप आउट टर्न या रोलर सेट वगैरह करवाते हैं, कई बार क्या होता है जब ज़्यादा पसीना आता है तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लुक होता है, मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर का जो रिजल्ट होता है काफ़ी बुरा होता है। तो अगर उसमें आप बांध के रखते हैं तो बांधने में वो काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी नीटनेस रहती है, जिसमें मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर वो लुक एग्जैक्टली सेम रहता है। जब भी आप ब्लो ड्राई करवाने जाते हैं या कोई सेट करवाने जाते हैं तो आप कभी भी घर से शैम्पू करके ना निकलें। काफ़ी जगह आप सोचते हैं कि आपका पैसा बच रहा है, बट क्या होता है कि जब आप ब्लो ड्राई करवाने जाते हैं, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है वो काफ़ी जल्दी ऑयल छोड़ देती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्कैल्प है काफ़ी जल्दी ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से एक जो आप सेट करवाने जाते हैं वो एग्जैक्टली सेम लुक नहीं आता। व्हेनेवर यू गो फॉर अ फ्रेश लुक या आप सेट करवाने जाते हैं, ट्राई टू हैव अ शैम्पू इन द सैलून इटसेल्फ। एंड अगर आपके बाल नॉर्मल हैं या ऑयली बाल है तो उसमें आप कंडीशनर ना लगवाएं, उसको कंडीशनर अवॉइड करके ट्राई टू हैव नॉर्मल शैम्पू करके आपने उसको सिंपल रिंस करना है, सो दैट आपके बाउंस बालों के अंदर काफ़ी अच्छा मिले और उसमें काफ़ी शीन रहे। बट इफ समटाइम व्हेन यू गो विद द कंडीशनिंग, होता क्या है कि आपके बालों के अंदर जो बाउंस आना चाहिए वो काफ़ी फ्लैट हो जाता है, जो कि एक आपकी लुक को पूरा स्पॉइल कर सकता है। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड कंडीशनिंग व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी, सो इफ वी कैन हैव अ गुड बाउंस। And I think if you follow that tips, I think it would goes very well. But if you have excess dry hair और आपको लगता है कि आपकी जो बाल हैं वो काफ़ी वेवी हैं एंड अनटाइडी नज़र आते हैं, तो हाँ, समटाइम यू कैन गो विद द सॉफ्टर लुक। सॉफ्टर लुक में यू कैन हैव आयनिंग इफेक्ट, समटाइम यू कैन हैव, और मे बी यू कैन हैव आउट टर्न विद द आयनिंग। I think if you follow that, I think it looks very different. If you have straight hair, always go with the waves. But if you have curly hair, try to go with the straighter look. That looks very good with your features.